मसला ये है कि फिर ये दूसरा राउंड कैसा होगा, इस जंग का इख्तिताम किन टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा, कैसे होगा, वो उसका तो इहाता करना मुश्किल हुआ पड़ा है। हाउ विल दिस ऑल एंड? अब दो ऑप्शन है, दो पाथवेज। एक है कि जो अमेरिकन प्लान जो नेक्स्ट नजर आ रहा है कि मैसिव यूज ऑफ फायर पावर, वो B-2 बॉम्बर आ गए हैं, B-52 बॉम्बर आ गए हैं, कि वो जिस तरह उन्हें तबाही की थी जो गाजा की इजराइल ने, वो बहुत शुरू करो, बॉम्बिंग ऑफ सिटीज, सिविलियन इंस्टॉलेशंस, और इतना तबाह करो कि ईरान बिल्कुल ही कलैप्स करे। एक तो ये फौजी ऑप्शन है और ईरान की अभी तक जो सलाहियत का है। दूसरा ऑप्शन में डिप्लोमेटिक हो सकता है। मेरा जो ख्याल है कि ईरान जो, मैं अभी ईरानियन एम्बेसी से आ रहा हूं, मेरी बात हुई थी डॉक्टर रजा मेरी मुकदम से, मैं विजिटर बुक साइन करके आया हूं कंडोलेंस के लिए। बिल्कुल यकजहती का इज़हार भी किया, अफसोस फातिहा भी किया रहबर के लिए जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली के लिए। तो मेरी वो तो डटे हुए हैं, कायम है, लेकिन ईरानी भी जो मेरा मुशाहिदा है वो तैयार है एग्रीमेंट के लिए, डील के लिए, सीज फायर के लिए, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करते ट्रंप को। वो कहते हैं ये झूठा है और धोखेबाज है और ये नेतन्याहू तो है ही बदमाश गैंगस्टर है। तो क्या व्हाट इज मेरा फॉर्मूला होगा, आई वुड से कि 5 बंदे हैं। जी, ये जो आपका फॉर्मूला, बिलखुसूस इस पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि 5 हस्तियां, ये कौन सी 5 हस्तियां हैं पूरी दुनिया में जिनका आप इंतखाब कर रहे हैं कि ये अगर सामने आएँ और ये इस वक्त इस जंग को रोक सकती हैं? इन हस्तियों का इंतखाब आपने किस बुनियाद पे किया है और क्या गारंटी है कि जिन 5 अफराद का आप नाम ले रहे हैं वो मुमकिन बना सकें कि ट्रंप उनकी बात सुने? देखिए जी, इस वक्त मीटिंग ग्राउंड कोई नहीं है, लेकिन मीटिंग ग्राउंड बन सकता है कि एक तो है कि ईरान और ट्रंप दोनों एक चीज पर तो एग्री है ना कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ना वो बनाने की वो ख्वाहिश रखता है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है, ट्रंप भी वही चाहता है। ठीक है जी। अब उनका मीटिंग ग्राउंड कोई नहीं, क्योंकि वो आपस में अब बात करने को तैयार नहीं। ईरानी जो है ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि कल रात को खबर आई थी कि एक मैसेज भी गया है ट्रंप की तरफ से इटली के जरिए कि जनाब कोई मुज़ाकरा शुरू करें। तो मेरा ये होगा कि हम 5 बंदे वो लाएं जो क्रेडिबल हैं तेहरान में भी और जिनकी रसाई वॉशिंगटन डीसी में भी है, वो एक पुल का किरदार अदा कर सकते। वो कौन है? एक तो ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल, वो। दूसरा प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ऑफ तुर्किया वाले, ठीक। तीसरा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफ चाइना। चौथा प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया। और 5वां यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। उनकी क़यादत में ये 5 गारंटर्स आ जाएं कि ये कहें जनाब कि सीज फायर हो, रूल्स ऑफ द गेम हो। हम गारंटी करते हैं कि जो बात हम करवाएंगे, मनवाएंगे ईरान से, वो पूरी अनुमन इंप्लीमेंट होगी और ट्रंप जो है वो सीज फायर या ये वायलेट नहीं करेगा। सुनने में तो ये शानदार ख्याल लगता है, बड़ा फार्मूला सेंटर साहब, लाइक इट। लेकिन मसला ये है कि ये 5 लोग ही क्यों मिलें? इन 5 को कौन जोड़ेगा कि हाँ ये काम हमने करना है? सबसे बड़ा कॉज तो पीस है, तबाही है। अगर इस खित्ते में तबाही होती है तो उसके असरात तुर्की पर होते हैं, उसके असरात पाकिस्तान पर होते हैं, उसके असरात चीन पर होते हैं, तेल का सारा दारोमदार चीन का है, उसके असरात रूस पर होते हैं। और यूएन तो वैसे ही भी इंटरनेशनल बॉडी जिसका काम ही है पीस प्रिजर्व करना। इससे बड़ा क्या हो सके? इंसानियत को बचाना, अमन कायम करना और मामला डिफ्यूज करना। और इन सब के आपस के भी ताल्लुकात ठीक हैं, इन सब के ईरान से भी ताल्लुकात ठीक है, इन सब के अमेरिका से भी ताल्लुकात ठीक है। तो ये जो मैंने इंतखाब किया है इन 5 का, तो वो मेरे ख्याल में दिस कैन बी वन वे आउट। इनिशिएटिव तो लेना चाहिए ना यार। हम हाथ बंद कर बैठे रहे कि जनाब देखते हैं क्या और किसको मार पड़ती है, क्या कौन जीत रहा है, कौन सा राउंड। दिस इज नॉट गुड इनफ, दिस इज सीरियस स्टफ, क्योंकि दिस कैन वॉर कैन स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। अब तो फिर आलमी जंग की तरफ हम चले जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वॉर पे चाइना की होगी, दूसरा होगा। कितनी जंगें आपने करनी है? जेनोसाइड हुआ है उधर, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो चुकी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो चुकी है, इजराइल ईरान की सेकंड राउंड हो रहा है, अमेरिका खुद इन्वॉल्व है। तो ये तो होल वर्ल्ड इज इन फ्लक्स। तो अब तो ये वॉर यूरोप फैल रही है, पूरा मिडिल ईस्ट इज इन फायर। ये मिडिल ईस्ट वो नहीं जो हम और मैं जाते थे, क्या है ये दुबई चलो मौज करो, या दोहा चलो, या बड़ी चलें, या बहरीन चलें, रिलैक्स करें। बड़ी दूर सोची समझी आपकी एक कहानी है जो प्लान आप बता रहे हैं 5 हस्तियों का, वेरी इंटरेस्टिंग टेक। लेकिन सवाल यह कि हु शुड टेक द लीड? किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए? कौन आगाज करे इन 5 में से कि हाँ जी ये जरूरत है? आपके फार्मूले को अगर समझा जाए, सो हु शुड टेक द लीड?
पाकिस्तान करे, अच्छा, अर्दोगान कर सकता है। हम बात तो शुरू, हुल बेल द कैट कहते हैं ना, तो शुरू तो करें ना। हम हाथ मिलकर देखें जी, हम बड़ी कोशिश करें, अमन की कोशिश क्या हो रही है, स्पेसिफिक बात करें ऐसे कॉन्क्रीटली। मैंने एक कॉन्क्रीट फॉर्मूला आपको दे दिया है, ठक ठक मैंने नाम भी दे दिया है, और मैंने उनको मिशन भी दे दिया है कि आपका ये मिशन है, ये लोग हैं, दीज आर द मेन, दिस इज देयर मिशन एंड दिस इज व्हाट दे हैव टू डू इन तेहरान एंड वाशिंगटन डीसी। एज सिंपल एज दैट। ठक ठक बिल्कुल ठीक। अच्छा, जरा मैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली वो भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल पार्लिमानी पार्टियों का इजलास बंद कमरे में हो रहा है, और फिर डार साहब ने भी कहा कि ईरान ने रब्ता किया, ज़मानत मांगी कि सऊदी अरब की ज़मीन इस्तेमाल नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान सऊदी अरब का एक मुआहदा भी है। सियासी इस्तेहकाम किस हद तक अब ज़रूरी है? अफ़गानिस्तान के साथ मामला भी हुआ, ईरान भी जंग में है, एक ख़ित्ता पूरा उसकी तबाही की जद में है, हम कहाँ खड़े हैं पॉलिटिकली? एब्सोल्युटली, जो आपने फ्रंट्स खोले हैं वो बंद करें। चाहे अफगानिस्तान फ्रंट है, अफगानिस्तान ने शुरू किया, लेकिन हमें भी चाहिए आप लोग डिफ्यूज करें। हमने उनको एक मैसेज दे दिया है, हमारा पैगाम भी चला गया है, हमने अपना रेड लाइन डिफाइन कर दी है। इधर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सियासत है, तकरार, तकसीम, तसादुम की सियासत, उसका खात्मा हो, गिव अ हीलिंग टच, सियासी क्यादी रिलीज करें, सबको शामिल करें, मिसिंग पर्सन बलोचिस्तान का इशू हो दूसरा वो ठीक करें, फिर मैशत भी ठीक होगी। काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी हमारी काम नहीं कर रही, हमें खुद नुकसान हो रहा है। वी नीड अ स्ट्रेटेजिक रीसेट जामी साहब इन द कंट्री, जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी शामिल है, और उसको वो अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। और हम देखें ना, हम जयशंकर को मिलते हैं, हाथ में लाते हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि जयशंकर ने मुस्कुरा के हाथ में लाया। माजी में आपके जनरल्स जाते रहे, बात करते रहे विद टीटीपी इन काबुल, और दहशतगर्दों से भी हमने मुज़ाकरात किए। अपने लोगों से मुज़ाकरात करने में क्या कबाहत है, क्या निकाह टूटता है किसी का, व्हाई नॉट? तो ये बड़ा जरूरी है इस वक्त, बड़े दिल से जोड़े, लुक एट द बिग पिक्चर। इसको स्टेक्स बड़े हाई हैं। आप जब कहते हैं लुक एट द बिग, तो बिग पिक्चर में फिर बड़ा खौफनाक मंजरनामा है। आंखें हम कैसे बंद कर लें? जो इसराइली पार्लिमान कनेसेट है, वहाँ पे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि नया इत्तेहाद वो मार्ज़ वजूद में लेके आ रहे हैं, भारत इसराइल की क़यादत में, और दो मशरक़ वस्ती के ममालिक का नाम ले रहे हैं, UAE का नाम ले रहे हैं, ओमान का नाम ले रहे हैं, और ये इत्तेहाद ऑब्वियसली पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना वगैरह के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है। इस खित्ते में उनकी स्ट्रेटजिक रीपोजिशनिंग हमें दिखाई दे रही है। एक ही मुल्क जिससे उन्हें मसला नहीं है वो अफ़गानिस्तान, बाकी पूरी दुनिया में उन्हें इस्लाम, दहशतगर्द दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। उसका तरीका है कि अपने दुश्मनों में कमी करें, दोस्तों में इजाफा करें। मुझे तो खतरा है कि अगर ये सिचुएशन रही तो इजराइल, इंडिया और काबुल रजीम का एक टेरर ट्रॉयका ना बन जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें जो हमारे 4 ममालिक हैं, उसमें से 3 बॉर्डर्स में इसको शोरिश है, दे आर हॉट बॉर्डर्स नाउ। इंडिया, ईरान बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एंड इजरायली एग्रेशन, और अफगानिस्तान। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम जो इसमें चैलेंजेस जो इमर्ज कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को मुकाबला करने के लिए अंदरूनी तौर पर यकजहती की जरूरत है, अंदरूनी तौर पर बाहमी जो कोएग्जिस्टेंस की जरूरत है, और आप बड़े दिल से चलें, और इसलिए हीलिंग टच की जरूरत। वरना ये जो है ना, वो पॉलिसीज के जी उधर भी शुरू, उधर भी डंडा चलाओ और उधर भी सख्त लाइन लो, वो नहीं चलेगी। वी हैव टू, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये अफगानिस्तान की रजीम, काबुल रजीम, उनकी गोद में ना जाके बैठ जाए। ठीक है, इंडिया के ज़ायम खराब है, लेकिन इंडिया को हम शिकस्त भी दे चुके हैं। अच्छा, मैं एक जाने से पहले वक्त की कमी भी है, ये हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कौन पहले आंख झपकेगा ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग में? आई थिंक ट्रंप विल ब्लिंक फर्स्ट। अच्छा, ट्रंप इज द मास्टर ऑफ द यू टर्न, और ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ट्रंप को फंसाया नेतन्याहू ने। सही है, ट्रंप विल पे अ बिग प्राइस, क्योंकि चलिए, दैट विल बी। बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हुसैन, बहुत अहम गुफ्तगू आपने की, आपके बात का बहुत शुक्रिया।